प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 36 में कुत्तों का मचा आतंक, 6 से ज्यादा लोगों को किया जख्मी। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 36 के इस्माइलगंज मोहल्ले और मिर्जा खान तालाब के पास आधा दर्जन लोगों को आवारा कुत्ते ने काटकर जख्मी कर दिया है। बता दें कि यह मामला मंगलवार की देर शाम की बताई जाती है, जो करीब 8 बजे की है। कुत्ते के आतंक से डर और खौफ का माहौल पूरे मोहल्ले में है। तो वहीं मौजूद लोगों ने दरभंगा नगर निगम और वन विभाग के साथ ही जिला प्रशासन से मांग की है कि इन आवारा कुत्तों को पकड़कर वन विभाग ले जाए, नहीं तो ये आवारा कुत्ते कितने लोगों को काटकर घायल कर देगा यह कहना मुश्किल है। तो वहीं इसको लेकर लोग अब रत जग्गा करने लगे हैं, ताकि किसी आने जाने वाले राहगीर को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। ये मोहल्ला इस्माइलगंज वार्ड नंबर 36 है। यहाँ एक छोटा सा कुत्ता है जो आज मतलब कल से ही परेशान कर रहे हैं लोगों को। मतलब एक तरह से खौफ फैला हुआ है, लोगों के अंदर खौफ है। 3-4 लोगों को घायल भी किया है, कुछ जानवर को भी घायल किया है। आज अभी 10 मिनट पहले हम भी बचे हैं उससे, नहीं तो मेरे पैर में भी लपका था, लेकिन बच गए हम। जिला प्रशासन से निवेदन आग्रह कि कृपया इसका संज्ञान लेते हुए उस कुत्ता को पकड़े और उचित जगह पर उसका इलाज करावे। अगर वन विभाग अगर सक्रिय होकर के अगर इस पर ध्यान दे तो अविलंब उसको पकड़े, क्योंकि छोटे बच्चों को भी घायल कर रहा है। पकड़ के उसका समुचित इलाज करावे। शायद लगता है कुत्ता मानसिक रूप से बीमार है। अरे यहाँ कई को काट लिया, घर में घुस के माल जाल बकरा बकरी सब पर छरपता है, अब भागता नहीं है। मेरे भी घर में घुस गया, पकड़े हुआ था बकरी को, इधर जूही को काटा, लड्डन को काटा है। पागल कुत्ता है, 2 कुत्ता था, भगाते थे भी ना भागा, सब बल्टी लाठी लेके झाड़ू लेके। हम कहले डंडा लेना रे, भागे तो भगवे न करे, इतना बदमाशी करता रहे कुत्ता। क्या ठोको आज क्या लग रहा है? वो कुत्ता पागल था क्या? पागल कुत्ता है तो को कहिए ना, वन विभाग को पकड़ के ले जाएगा, पूरे बस्ती को घायल करेगा। तो पर्व त्योहार का टाइम है, कुत्ता का सुई दिलाते आदमी परेशान हो जाएगा। इतना कुत्ता हो गया है शहर के अंदर, गैनिक का कुत्ता आता है, पूरे मोहल्ला का कुत्ता आके बच्चा को जानवर को नुकसान करता है। दरभंगा के पघारी पंचायत के चकरायपुर गांव में हुई थी मारपीट, कई लोग हुए थे घायल, सभी का अभी तक चल रहा है DMCH में इलाज। दरभंगा जिले के बहेरी थाना क्षेत्र के पघारी पंचायत के चकरायपुर में मारपीट की घटना घटी थी, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना में रुबेदा खातून और मोहम्मद दिलकश गंभीर रूप से घायल हो गए और उसका इलाज DMCH में चल रहा है। दिलकश के अनुसार वह नमाज पढ़कर घर लौट रहा था, तभी उसे मुबारक अंसारी, अरबाज राजा, MD वकील और मोहम्मद मौसम और सद्दाम ने घेर लिया और रंगदारी की मांग की। जबकि मोहम्मद दिलशाद ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उस पर जानलेवा हमला कर दिया। तो वहीं इसी दौरान रुबेदा खातून ने दिलशाद को बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उन पर भी लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी घायलों ने मंगलवार की शाम 4 बजे मीडिया को प्रदान की है। क्या हुआ है? मारा पीटी हुआ था, ठीक है। हम वसीम भाई के पास काम करते हैं। उसके बाद हम लोग काम करके जा रहे थे, मगरिब का टाइम था, अफ्तारी का टाइम। अफ्तारी की वजह से हम लोग जा रहे थे मार्च छोड़ के घूमने बाहर। 4-5 लड़का घेर लिया था। उसका नाम है मुबारक अरबाज राजा, जो बोला ये गांव में रहना है तो रंगदारी देना पड़ेगा, नहीं तो जान से मार के फेंक देंगे, ठीक है। उसके बाद एक भाई जो है तलवार से फायरिंग यहाँ मारा, दूसरा भाई जो है लाठी से मारा। कहाँ पे मारा? यहाँ लगा हुआ है। और इसके बाद पेट में लाठी से मारा है। क्या बात को लेके मारा? वो मतलब गांव में रहना है तो रंगदारी देना पड़ेगा, नहीं तो हम जान से मार के फेंक देंगे। काम कर रहे थे, उसका मतलब मजदूरी कर रहे हैं हम लोग, पैसा उसको देंगे। कहाँ आप मजदूरी करते? वसीम भाई के पास हम काम करते, चूड़ी का। चूड़ी बनाने? हाँ। अच्छा, तो मेहनत करते हैं हम लोग, वो बोलता है कि पैसा हमको दो। रंगदारी कौन मांग रहा है आपसे? मुबारक। किस बात से? मतलब कि गांव में रहना है तो काम करोगे तो। आपका गांव कौन है? धोएघाट। वहाँ नहीं था तो गाँव? जहाँ आप काम करते हो गाँव आपका नहीं, वहाँ से हम ये गांव में काम करते हैं। अच्छा, उस गाँव में? यहाँ मतलब हमको सैलरी भी अच्छा मिलता है, फैसिलिटी भी सब कुछ सही है, तो हम यही करते हैं। अच्छा,
कितना दिन से वहाँ काम कर रहे लगभग लगभग 3-4 साल से कर रहे हैं। हैं? ऑनर क्या बोला है कि मांगे? ऑनर को बताए थे? हाँ, ऑनर को बताए थे तो एक्शन पहले बोला कि जब तक बर्दाश्त करो, तो आप बर्दाश्त से फाजिल हो गया तो फिर हम लोग बात आगे बढ़ाए थे। हाथापाई पे बात उतर गया था। कहाँ पर की घटना? संखेड़ा की, चकराईपुर। चखराईपुर हाँ। थाना? थाना थाना कौन है? बहेड़ी, पोस्ट? पहाड़ी, आपका घर कहाँ है? धोए घाट, आपका थाना कौन है? सदर। आप कौन पंचायत में पड़ता है? पंचायत में। और किसके साथ हुआ मारपीट? और एक मेरी बाजी है, उसके साथ भी हुआ था, सिस्टर। उसी वक्त? हाँ। ज्यादा घायल कौन? वसीम भाई की बहन घायल। उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ मारपीट उसके साथ भी हुआ। तो क्यों मारा? बचाने की वजह से, हमको बचाने के लिए गई तो उसको भी मार पड़ गया। अच्छा, पुरानी दुश्मनी है कोई आपसे? हाँ। आपकी हाँ। कोई पुरानी दुश्मनी नहीं। है? नहीं, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है? नहीं। वही रंगदारी मांगने के लिए? हाँ, रंगदारी मांगने के लिए वजह से। आप रंगदारी नहीं दी तो मारा आपको? हमारा। तुम लोग कहाँ का रहने वाला? संखेड़ा का रहने वाला है। आपका पूरा नाम? मोहम्मद एमडी दिलकश। दिलकश। हाँ। कब से यहाँ है? कब से यहाँ? हम 14 तारीख से यहाँ एडमिट है। होली के दिन उपद्रवियों ने एक परिवार पर दिखाया कहर, महिला की स्थिति बनी नाजुक, डीएमसीएच में चल रहा है इलाज। दरभंगा के डीएमसीएच में एक महिला का इलाज चल रहा है। अब उसकी स्थिति काफ़ी नाजुक बन गई है। बता दें कि यह महिला बहेरी थाना क्षेत्र के सुसारी गांव की रहने वाली है, जहां होली के दिन शुक्रवार को बगल के गांव के फतुला गांव के युवकों के द्वारा गांव में बाइक से हुड़दंग किया जा रहा था। सड़क पर खूब बाइक लेकर स्टंटबाजी भी की जा रही थी, जिसको लेकर भैरव कुमार झा के पुत्र ने हुड़दंग करने वालों को मना किया कि किसी बच्चे या बुजुर्ग को चोट लग जाएगी, ऐसा नहीं करे। जिसके बाद दोनों के बीच बहस हुआ और फिर युवक सभी चले गए, लेकिन अचानक से सभी युवक वापस आए और हमला कर दिया, जिसमें ईंट, लाठी डंडे, धारदार हथियार से लैस होकर हमला करने पर जब तक पीड़ित परिवार कुछ समझ पाते, घर की महिलाओं के साथ मारपीट भी करने लगे। यहाँ तक कि एक महिला को ईंट से मुंह पर मारकर कई दांत तोड़ दिए। तो वहीं इस मार में परिवार के 4 सदस्य भी घायल हो गए, जिसका इलाज अस्पताल में कराया गया। तो वहीं इस दौरान एक महिला बुरी रूप से घायल हो गई, जिसकी स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है और डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। इन सभी बातों की जानकारी इलाजरत महिला के परिजन ने मंगलवार की शाम 4 बजे मीडिया को प्रदान की है। तो वहीं इस संबंध में पीड़ित परिवार के द्वारा संबंधित थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया है। हमें इंसाफ चाहिए था, हमारी पत्नी का जो खून किया। तो क्या चाहते हैं आप? होली दिन उन लोग को कब समझाया मुझे मालूम नहीं। मैं इसी कमरे में उनको बहुत बार समझाया। 25-30 आदमी आया, मैं वहीं भी खड़ा हूँ, किसी को मैं डंडा नहीं चलाया। वहीं से मारना चालू किए, कुछ आदमी पीछे के रास्ते पकड़ के घर पे सीधा हमला करना चालू कर दिया, सबको मार पीट के भाग गया। क्या स्थिति है? स्थिति मेरी पत्नी की खराब है। मैं आज 5 दिन से हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे ठीक हो जाए, ठीक है, कब ठीक है कोई फिक्स नहीं। स्थिति कैसी है? स्थिति बहुत ख़राब है सर, खाना भी नहीं खा पा रहा है, बोल भी नहीं पा रहा है, ऑक्सीजन चल रहा है। ऑक्सीजन चल रहा है। आप ये बताइए, पुलिस ने एफ की है, मेरे चाचा का एफ किया है। हम जिस रात हुआ उसी रात से मैं हॉस्पिटल में खड़ा हूँ। क्या चाहते हैं? मुझे इंसाफ चाहिए। दरभंगा के लहरियासराय में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय में की जन सुनवाई, विभिन्न थाना क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की सुनी शिकायतें। मंगलवार को दरभंगा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने अपने लहरियासराय स्थित कार्यालय में आम लोगों की शिकायतों को सुना और जन सुनवाई करते हुए संबंधित थाना को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बता दें कि बहेरी थाना से 2, बहेरा थाना से 1, घनश्यामपुर थाना से 1, वाजिदपुर थाना से 1 सहित कई विभिन्न थानों से फरियादी पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी शिकायतें ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को सुनाई। तो वहीं ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थाना को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया और कई मामलों का निराकरण भी किया। इन सभी बातों की जानकारी ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के द्वारा मंगलवार की दोपहर 3:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।